7वीं, और वो भी 7 पास नहीं किया, दिवाली के बाद गया ही नहीं स्कूल। 6.5 बोले तो भी चलेगा। ओडिशा में मेरा एक प्रोग्राम था, लगभग 650 टीचरों को ट्रेनिंग दिया था उन्होंने शिक्षा अभियान में। तो वहां पर एक माजी क्लास 1 अधिकारी आए थे, वरुण भाई। ट्रेनिंग के बाद बोले आप एक चीज, हर चीज आपकी सही थी लेकिन एक चीज झूठ थी। मैंने बोला क्या? बोले आप 7वीं तो नहीं पढ़े लिखे हो। मेरा बिल्कुल झूठ कहा। मैं क्यों? मेरा मैं 6.5 ही पढ़ा हूँ, 7वीं नहीं पढ़ा। तो कितना पढ़े लिखे उससे कोई लेना देना नहीं, अमीर गरीब कोई लेना देना नहीं। मैं कितना पढ़ा हूँ? 7वीं। ये चीजें मुझे बताना जरूरी है ताकि आपको लगे नहीं कि ये ज्यादा पढ़े लिखे वालों का काम है। कम पढ़े लिखे भी इसमें शामिल और सफल हो सकते हैं। दूसरा, हो सकता है अभी आपका छोटा मोटा जॉब हो, छोटा मोटा काम हो, छोटी मोटी दुकान हो, किसान हो, खेडूत वगैरह हो सकता है। तो आप समझो कि यार मैं तो छोटी सी दुकान चला रहा हूँ, या मैं तो किसान परिवार से हूँ, या मैं तो छोटी मोटी जॉब कर रहा हूँ, मैं इसमें कैसे शामिल होकर सफल हो सकता हूँ। बहुत सारे लोगों के अंदर सवाल होता है ना। तो मैं आपके सामने हूँ। मैं भंगार की फेरी करके डेली 150 से 200 रुपये कमाता था। कितना कमाता था? 150 से 200। एक बार जोरदार ताली हो जाए। मैं 7वीं पढ़ा लिखा हूँ और एक 2500 की लूना हुआ करती थी मेरे पास, और वो लेकर मैं गांव गांव घर घर जाकर 150 से 200 रुपये में डेली कमाता था। क्या करता था? भंगार की फेरी। आपके वहां आते ना गली गांव में भंगार वाले आते ना, चिल्ला चिल्ला के वो कबाड़ी भंगार ले जाते। और मुझे तो कई बार वरुण भाई गाली मिलती थी। वो हमारी महिलाएं बहनें बोले सारा सुबह सुबह आ गया, नींद खराब कर दी, कल तो लेकर गया था आज और आ गया। तो मुझे गली बदलनी पड़ती थी। पहले जब मैं चिल्लाता तो क्या मिलता था? गालियां। और अब चिल्लाता हूं तो क्या मिलती है? गालियां। तो साथियों, ये पोजीशन था मेरा। 2013 में मैं ज्वाइन हुआ हूँ आरसीएम में। 2014 में मैं फुल टाइम आरसीएम करने लगा, ये वाला काम बंद कर दिया। अब आप समझ सकते हो, ईमानदारी से यहाँ जितने भी बैठे, देखो मैं आपको सिखाने नहीं आया हूँ, पढ़ाने नहीं आया हूँ, मैं आपके साथ बातचीत करने आया हूँ। मेरे जीवन में जो बदलाव आया है वही बदलाव मैं आपके जीवन में लाना चाहता हूँ। तैयार है? yes. तो साथियों, आप समझ सकते, ईमानदारी से बताना, आरसीएम से पहले मेरा ये पोजीशन था। इससे आपका अभी अच्छा है कि खराब? अच्छा नहीं, बहुत अच्छा। कैसा है? बहुत अच्छा है। और उस टाइम जब मैं ज्वाइन हुआ था, करीबन 100 प्रोडक्ट मिलते थे आरसीएम के, मुश्किल से। कितने प्रोडक्ट? पिकअप सेंटर था 70 किलोमीटर दूर। यह है कोई ऐसा जिसके गांव से, घर से 70 किलोमीटर दूर पिकअप सेंटर हो? है कोई ऐसा? नहीं है। यहाँ बहुत सारे ऐसे हैं जिसके घर में पिकअप सेंटर है। डिस्प्ले वॉल कितने साथियों के वहां? ये देखो, वाह, 80-70-80%। मतलब मिनी पिकअप सेंटर, डिस्प्ले वॉल। उस टाइम कोई डिस्प्ले वॉल नहीं था। मैं मेरी पोजीशन भी बताऊंगा जब मैंने स्टार्ट किया था, और आरसीएम की भी बताऊंगा, ताकि आपका विजन क्लियर हो और बहुत सारे जो आपके सवाल है उसके जवाब मिल जाएंगे। 70 किलोमीटर पिकअप सेंटर दूर था और मुश्किल से 100 प्रोडक्ट भी नहीं थे। और अभी कितने हैं? इससे कई गुना बढ़ गए हैं। पिकअप सेंटर भी आपके पास में है। और उस टाइम में दुर्गेश जी को पता होगा, फिजिकली डॉक्यूमेंट लेकर कुरियर करना पड़ता था कंपनी में, कुरियर। और महेंद्र भाई, जैसे आपके सारे डॉक्यूमेंट मुझे दे दिए, सिर्फ एक पैन कार्ड रह गया। जब तक पैन कार्ड नहीं आएगा उस डॉक्यूमेंट को मैं घर पे रखूंगा, और 5-7 केवाईसी नहीं आएगी तब तक मैं इकट्ठा करूंगा, क्योंकि एक केवाईसी का भेजने का तो खर्चा भी इतना होता है। तो हम क्या करते थे, 5-7 ज्वाइनिंग होने के बाद कुरियर भेजते थे। तो उसमें से जब सारे लोगों का डॉक्यूमेंट आ जाता है, फिर पता चलता था कि महेंद्र जी का पैन कार्ड नहीं आया, लेकिन उसमें से पैन कार्ड का कॉपी आ गया, लेकिन आधार कार्ड का कॉपी गायब हो गया। क्योंकि इतने सारी चीजें संभालना बहुत मुश्किल काम होता था। और 7 दिन के बाद वो कुरियर करते थे। हो सकता है 5-7 ज्वाइनिंग आने में 15 दिन भी लग जाते थे। फिर वो कुरियर कंपनी में भेजते थे, फिर इतने थप्पा लग जाता था कंपनी में। केवाईसी ओके होने में 1, 1.5, 2 महीने लगता था। क्या मैं सही कह रहा हूँ? पुराने साथी होंगे यहाँ पर। 1.5, 2 महीने लगता था। और अभी रात को 11 बजे ज्वाइन करके सो जाओ, सुबह मैसेज आएगा आपका केवाईसी ओके, कांग्रेचुलेशन। होता है कि नहीं होता है? कितना बढ़िया काम हो रहा है देखो। और उस टाइम जूम मीटिंग होती थी क्या? होती थी क्या? प्रवीण भाई, अभी अपन ने कल 7 मिनट में
अपनी क्रांतिवीर टीम के हिंदुस्तान के सारे लीडर शामिल हो गए थे, 1000 पूरे हिंदुस्तान का जूम मीटिंग से। और उस टाइम फिजिकली जिंदगी निकल जाएगी फिर भी इकट्ठा नहीं कर पाएंगे पूरे हिंदुस्तान को। कर पाएंगे क्या? स्मार्ट वर्क। आप देख सकते हैं पहले और अभी में बहुत अंतर है। अगर आपको लगे कि पिकअप सेंटर 5, 10, 20 किलोमीटर दूर है तो ये समझ लेना मैंने जब स्टार्ट किया तब 70 किलोमीटर था। दूसरी नंबर, मैं आरसीएम में ज्वाइनिंग हुआ तब मेरा अपलाइन रॉयल्टी टेक्निकल मेरे से 500 किलोमीटर दूर था। कितने दूर था? 500 किलोमीटर। और आपका रॉयल्टी टेक्निकल, आपका सीनियर साथी, आपका अपलाइन भले वाइटल हो वो भी आपका सीनियर है। अगर आप जोर से आवाज लगाओगे ना तो वो सुन लेगा, हाँ मैं आ रहा हूं। 108 एम्बुलेंस को डायल करते हैं कैसे आ जाती, वैसे आपके अपलाइन आ जाते हैं। और हमारे 500 किलोमीटर पूरा नाइट लगता है आने के लिए। मेरे अपलाइन कितने दूर थे? 500 किलोमीटर। अगर आप में से भी कोई किसी का अपलाइन 10, 20, 50, 100, 500, 1000 किलोमीटर हो, टेंशन मत लेना, फिर भी आप सफल हो सकते हैं। उसके बाद आरसीएम का पवित्र धन कितने साथियों के घर में आ चुका है? पवित्र धन, वेरी गुड, लगभग 40-30%। परवीन भाई जब मैं ज्वाइन हुआ था ना महेंद्र सिंह, तब सिंगल एक एग्जाम्पल देने के लिए नहीं था कि भाई आपके 500 रुपये आए हैं कल आपके भी आएंगे, ऐसा कहने के लिए सिंगल एक साथी नहीं था, सिंगल एक। और आज आप देख सकते हो कितने सारे साथी। और उसको क्या मैं साथ में लेकर आया हूं कि आप ही के बीच वाले लोग हैं? मुझे ऐसा लगा था पहली बार जब मैं मीटिंग में गया तो बहुत सारे साथी बोलते थे मेरे 10,000 आ चुके, मेरे 15,000 आ चुके, मैं 50,000 ले चुका हूं, मैं 2 लाख ले चुका हूं। मीटिंग के खत्म होने के बाद जो साथी मुझे लेकर गया था, मैंने उसको बोला सर ये कंपनी कितना पैसा देता है इनको ये स्टेज पर आकर बोलने का, क्योंकि मुझे भरोसा नहीं हुआ कि ये अपने बीच वाले लोग हैं, मुझे लगा ये कंपनी के लोग हैं और आकर ऐसे ही बोलते हैं, इतने पैसे आते हैं क्या? भरोसा नहीं हुआ। लेकिन अभी हम बीच में लोगों को बताते कितना पैसा आया, किस किस को आया, क्यों बताने? ताकि आपको ही भरोसा हो यार ये तो मेरे ही अगल बगल में बैठा है, मेरे गांव का है, मेरा ही दोस्त है, मेरा ही अपलाइन है, अगर इनको पैसे आता है तो मुझे भी आ सकता है। आता है कि नहीं आता? yes. और मैं आपको कहना चाहूंगा मुझे आग कब लगी कि स्टेज पर बहुत सारे साथी आए। परवीन भाई वो बोले मैं टैक्सी ड्राइवर था, अभी महीने 25,000 आरसीएम से ले रहा हूँ, मेरा किराने का दुकान था, अभी मैं इतना ले रहा हूँ, मैं डायमंड में काम कर रहा था, मेरा इतना है, मेरा होटल था, फलाना टिकना, सभी तरह के अलग अलग लोग आए। कोई 50,000 बोले, कोई लाख बोले, ये सारी चीजें। लेकिन लास्ट में एक बंदा आया कि मैं चाय की होटल पे कप प्लेट धोता हूँ, और उस टाइम 2013 में उसको 50 रुपए दिन का दिया जाता है कप प्लेट धोने वाले को, ज्यादा नहीं। कितना देते हैं? अभी 100-200 रुपए देते होंगे, 50 रुपया। और बोले मैं कप प्लेट धोने वाला और आरसीएम से मैं महीने 25,000 ले रहा हूं। तो आप समझ सकते कप प्लेट धोने वाला 50 रुपये कमाने वाला अगर रॉयल्टी बन सकता है तो मुझे आग लगी, मैं तो 150 कमा रहा हूं तो मैं क्यों नहीं रॉयल्टी ले सकता? अगर कप प्लेट धोने वाला बंदा अगर रॉयल्टी बन सकता है तो मैं भी रॉयल्टी बन सकता हूं। वैसे ही आप सबके अंदर भी वो आग होनी चाहिए कि एक फेरी करने वाला बंदा, 7वीं पढ़ा लिखा बंदा, 150-200 रुपये कमाने वाला बंदा अगर इस अभियान में जुड़कर ईमानदारी से, जिम्मेदारी से काम कर कर स्टार रनर बन सकता है तो मैं भी बन सकता हूं। ऐसा आज को संकल्प लेना है। तैयार है? पक्का? तो आप समझ सकते हैं ये मेरा पोजीशन था साथियों। अब आप समझ सकते हैं मैंने एक गांव से स्टार्ट किया, 100 साथी को घर घर जाकर प्लान बताया, घर घर जाकर जितना आता था इतना घर घर जाकर 1 महीना लगा, क्योंकि मैं पार्ट टाइम कर रहा था, डेली 3-4 लोगों को प्लानिंग करता था। कितने महीने में कितने साथियों के साथ प्लान किया? और यस बोला 10 लोगों ने। कितने साथियों ने हाँ कहा? 10। हिंदी चलेगा? हिंदी नहीं तो बहुत सारे लोग ये हिंदी चला रहे क्योंकि बहुत सारे साथी आउट ऑफ स्टेट से, इसलिए हिंदी चला। तो 10 साथी ने हाँ बोला, लेकिन जब जुड़ने की बात आई, खरीदी करने की बात आई तो सिर्फ एक साथी तैयार हुआ। ऐसा होता है ना आपके साथ? हुआ ना? मेरे साथ भी हुआ था। तुरंत नेगेटिव। पूरा महीना मेहनत किया, 100 लोगों के घर घर जाकर प्लानिंग किया, इकट्ठा करके नहीं, घर घर जाकर
10 लोगों ने यस बोला। जब जुड़ने खरीदने की बात आई तो सिर्फ एक साथी आया। दोबारा कोई करेगा आरसीएम? तुरंत नेगेटिव। लेकिन मेरा एक प्लस पॉइंट था, जब भी मैं नेगेटिव होता था तुरंत अपलाइन से बात कर लेता था। ये मेरा सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। बहुत सारे साथी क्या करते हैं, ऐसे नेगेटिव होते ना, अपलाइन को कॉल करने की बात छोड़ो ना, अपलाइन के फोन उठाना भी बंद कर देते। होता है ना ऐसा? ये गलती कभी मत करना। अपलाइन एक वो चीज है, अपलाइन एक वो शख्सियत है, कितने भी जहरीला कोबरा अगर आपको डस लेता है ना, अपलाइन के पास ऐसा इंजेक्शन होता है कि वो आपको लगाते से आप तुरंत जीवित हो जाते हैं। अपलाइन के कांटेक्ट में रहेंगे। तो मैं तुरंत अपलाइन को कहा कि सर मैं 100 साथी के पास गया, टारगेट दिया था आपने मुझे 10 ज्वाइनिंग का, मैं 100 साथी के पास गया और 10 लोगों ने यस बोला तो मैं खुश हो गया। लेकिन जुड़ने खरीदने की बात है तो सिर्फ एक आया, तो सर मैं कैसे इसमें 10 कर पाऊंगा? बोले राणा भाई, हिंदुस्तान में 125 करोड़ लोग हैं, वो 2013 की बात है, अभी तो 143 हो गए। बोले 125